निगरान वफाकी काबीना ने अफगान महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पज़ीर अफगान महाजरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। निगरान वफाकी काबीना का वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। काबीना ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नाम नहाद फैसले से मसला कश्मीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निगरान वफाकी वज़ीर मवासलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर IT ने कहा है कि पाकिस्तान में अब इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज सैटेलाइट के जरिए दी जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। 9 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का ट्रायल जारी रहेगा। ख़ुसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने बेंच पर एतराज़ उठाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच छोड़ने से इनकार किया। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साइफर को जलसे में लहराया गया और उसके मंदरजात को ज़ेर बहस लाया गया। बतौर वज़ीर-ए-आज़म और बतौर वज़ीर ख़ारजा साइफर को वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा गया। साइफर को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्की तशख़्ख़ुस और सलामती को नुकसान पहुँचाया गया। चार्जशीट पे इल्ज़ाम फर्द जुर्म सुनते ही साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। कल से केस का ट्रायल शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। मुझे क्यों निकाला, हिसाब दो। इंतकाम नहीं लेना चाहता लेकिन हिसाब लेना चाहता हूँ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सज़ा पाकिस्तानी अवाम को मिली। मामला बहुत सीरियस है। 25 करोड़ अवाम नोटिस ने 8 फरवरी को JIT और सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने पैनामा से मामला शुरू किया, फिर अकामा ले आए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने जनरल बाजवा और जनरल राहिल शरीफ समेत किसी के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। मैंने इस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा? जाली मुकदमात से बरियत मिली। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू। मैंने कभी जनरल बाजवा या जनरल राहिल के खिलाफ साजिश नहीं की। मेरे खिलाफ साजिश में कौन कौन शामिल था, आवाम को उसका साजिश का नोटिस लेना चाहिए, उसका पता चलना चाहिए। मुझे अकामा पर जिस बेंच ने निकाला उसके हुक्म पर ही मुझ पर झूठे मुकदमात बने। मुल्क को खलंडरों के हवाले नहीं किया जा सकता। जो इस सब कुछ का जिम्मेदार है उसे हिसाब लेना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का खिताब। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर जेल समाअत के बावजूद फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म 19 दिसंबर को आयद की जाएगी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर भी समाअत। PTI और उसकी लीडरशिप को तनहा करने की कोशिश हो रही है। हमें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमें पार्टी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई अरूज पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। आपस
में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी। पार्लियामेंट को पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। पूरा पाकिस्तान मिलकर मुकाबला करेगा तो ही दहशतगर्दी के खिलाफ फतह हासिल करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। सियासी इख्तलाफात को छोड़कर मसाइल का मुकाबला करना है। कायदे अवाम ने एटम बम दिया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस चल रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में तकरीब से खिताब। इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद की बरसात। सेहूनी फोर्सेस की अलमगाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी। मजीद 23 अफराद शहीद। अब तक शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से जायद हो गई। 50,000 फलस्तीनी जख्मी। गजा में जारी जारहियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की हड़ताल। मार्केट्स, दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद।